अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है दिमाग की खुश्की। दिमाग की खुश्की क्यों होती है, किस वजह से होती है और किस तरीके से ख़त्म होती है। दिमाग की खुश्की कब शुरू हो जाती है और दिमाग की खुश्की को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसकी वजह क्या है, तशख़ीस क्या है, इलाज क्या है, परहेज़ क्या है और दिमाग की खुश्की कब होती है इंसान को, इसी वीडियो में मुकम्मल तरीके से आपको बताया जाएगा। अगर आपको जल्दी है तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी बंद कर दीजिए। स्किप करके अगर आप देखेंगे वीडियो को तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, और अगर आपको समझ नहीं आएगी तो आप अपना इलाज भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्टेप पहले की तरफ। सबसे पहले तो इसे कहते हैं न्यूरोबाइजीन। डॉक्टर भी ये बात आपको समझाने की कोशिश करेगा कि आपकी नींद ना आना एक अलामत है, और ये अलामत है दिमाग की शरियानों का सुंगड़ जाना, छोटे मगजियात में सोजिश का हो जाना, छोटा दिमाग काम करना छोड़ देता है। हर बंदे के पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्हम्दुलिल्लाह दो दिमाग दिए हैं। एक को मगजियात थूम कहा जाता है। थीम का मतलब कि यानी कि इंसान की सोच पे मलबा लाने के लिए, और छोटा मगज़ जिसे कहते हैं उसे हराम मगज़ भी कहा जाता है। छोटे मगज़ में जब सोजिश हो जाती है तो नींद इंसान की बिल्कुल उड़ जाती है। इब्तदा इसकी क्या है, जिगर का सफरा, तबखीर मैदा। मैदे में सोजिश या मैदे में तबखीर, मैदे की जलन, बड़ी आंत की सोजिश, खून की कमी या डिप्रेशन की अलामत 100% हो सकती है। अगर आप में 57 किस्म की मर्ज़ शामिल है तो आप कोरे कागज़ पर लिख कर रख लीजिए कि आपको डिप्रेशन चून में ना है। असल इसका नाम डिप्रेशन नहीं, क्योंकि डॉक्टर इसे नींद की गोलियां दे दे के इंसान को सुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन होता क्या है, जिगर का सफरा बढ़ता है, पूरा जिस्म सो जाता है लेकिन दिमाग मगजियात सोता नहीं। सुबह इंसान जब उठता है तो हड्डियाँ दर्द करती हैं, कब्ज़ हो जाती है, गैस हो जाती है पेट में, बलगम हल्की हल्की शुरू हो जाती है, छाती जाम होती है, डर खौफ बहुत ज़्यादा लगता है, वहम वसवसे, चिड़चिड़ापन, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, खुद खुशी करने को दिल चाहता है। ये इलामत उस वक़्त दर्जा चहारम में जा पहुँचती है जब इंसान का सोहबत का बार बार करना या वीडियो कॉल सेक्स ज़्यादा सुनना या करना। इसमें होता क्या है कि इंसान का यानी कि बोरम, इंसान बिल्कुल ख़राब हो जाता है और बोरम में सोजिश होना शुरू हो जाती है। रीढ़ की हड्डियों में और पट्ठों में खला का पैदा हो जाना, बाद में टांगों का खचाव, हाथ पैर गर्म या सुन्न या ठंडे हो जाते हैं इंसान के, बहुत ज़्यादा या नींद आना शुरू हो जाती है इंसान को, क्योंकि इंसान के पट्ठे ठंडे हो जाएंगे। मैदे की तबखीर के साथ साथ मैदे का फलान भी होना शुरू हो जाता है, और फलान जब होता है फिर तनूत का बढ़ जाना तय हो जाता है इंसान को। इसकी वजह भी दो है कि इंसान को अमलियात का वजहात भी हो सकती है, तवीज़ों की मोहलत का ख़त्म हो जाना, जिन्नात, साया, असेब के नुक्स की वजह से भी ये प्रॉब्लम तय है होना। और दूसरी बात मैं आपको ये ज़रूर बताता चलूँ कि इंसान को बाद में कानों में शोर, दिमागी झटके, अगर इंसान सो रहा है, छाती पर बोझ महसूस कर रहा है या वसवसे, डर खौफ और बहुत ज़्यादा खुदकुशी के ख्यालात, कानों में शोर, टिक टिक, शूं शूं, टक टक, जैसे ट्रेन चल रही है, हॉर्न बज रहे हैं, सीटियां बज रही हैं, पंखे के शोर, गूं गूं की आवाज़ आती है, ऐसे हर वक्त रहता है। गर्मी का मौसम है, कुछ लोगों को पंखा लगाने के बाद यानी कि कुछ सुकून होना शुरू हो जाता है, लेकिन सर्दी में ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ऐसे बंदे को पखाना पक कर आएगा, थोड़ा आएगा, बहुत कम आएगा, चिड़चिड़ेपन के साथ आएगा और गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि जितना खाएगा उतना पखाना नहीं आएगा, इससे दहमी कब्ज़ भी रहेगी साथ। पेशाब गहरे पीले रंग का आएगा, पेशाब जलन के साथ आएगा, पेशाब बहुत तेज़ आएगा, कभी स्लो आएगा, कभी रुक रुक के आएगा, कभी ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा आ रहा है लेकिन पेशाब आएगा नहीं। मादा तमहीद जो है वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, तलाम जारी हो जाता है इंसान का। कस और वरासत जो है इंसान की जो मिलती है उसमें मादे की बहुत ज़्यादा कमी होना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा, इंसान के अज़ाए मुनफरद तरीके से इसे हैंडल करने का तरीका। तो बाद में ऐसा होता है क्या है कि उंगली को गंडों में दर्द होना शुरू हो जाती है, हड्डियां दर्द करती हैं, बेचैनी, बेखौफ, यानी कि ज़हनी दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इंसान को इसमें करना क्या चाहिए, सबसे पहले तो गर्म और खुश्क चीज़, अगर आपका मिजाज दर्जा दोम में है यानी कि सर्द है तो खुश्क और गर्म चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है बहुत ज़्यादा। और अगर आपका मिजाज गर्म और खुश्क है तो आप ठंडी चीज़ों का सेवन करें, लेकिन वो भी दर्जा अव्वल और दोम में करें। और तीसरी बात आपको मैं बताता चलूँ कि आप खाने का
परहेज़ इतना करेंगे कि अगर आपको 3 रोटी की ज़रूरत है तो आप 2.5 खाएंगे, 2 खाएंगे, पेट भरकर खाना नहीं खाएंगे। अगर आपको साथ एच पैल और आई है, या जिगर में सोजिश है, या जिगर में सुंगरिश है आपके, या जिगर के सुद्दे बंद हो चुके हैं, या ख़ास करके आपके मसाम अंदरूनी बंद है, आपको अपने मिजाज का नहीं पता, तो आप अपना इलाज भी नहीं कर सकते। हमारा व्हाट्सअप नंबर साथ आ रहा है। अगर आपके मिजाज के बारे में तफसीली तशखीस चाहते हैं तो आपके नाखूनों की तस्वीर, ज़बान और आँख और होंठ की तस्वीर अगर आप भेजेंगे तो हम तशखीस करने का कोई पैसा नहीं लेते। लेकिन इस बात को जहन में रखिए कि ये मर्ज़ जो है ये कैंसर से भी बुरी अलामत है, क्योंकि ऐसा इंसान जुनूनी पागल हो जाता है। मैंने बहुत सारा देखा है कि बाद में संगलों के साथ बांध कर रखना पड़ता है। इंसान पागल वाव लीला करना शुरू कर देता है, बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम, डिप्रेशन में जाता है। पट्ठों का खिंचाव बहुत ज़्यादा रहता है, इंसान को बवासीर हो जाती है, लकोरिया हो जाता है, लेडीज़ है, सफ़ेद कलर का पानी, इख्तलाम, पट्ठों का खिंचाव, हड्डियाँ दूर, सेहत बिल्कुल डाउन और चक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं। बीपी अप डाउन होना शुरू हो जाएगा इंसान का। पट्ठों पर ऐसा लगेगा जैसे बहुत ज़्यादा बोझ पड़ा हुआ है, बगलों से बदबू आएगी, पसीना बहुत ज़्यादा आएगा। अगर मिजाज 2 में है तो पसीना कम हो जाएगा इंसान का। कैल्शियम, विटामिन, तमाम विटामिन की कमी हो जाएगी उस इंसान में। गज़ा पांचर तंत्र इंसान का हजम नहीं करेगा। पांचर तंत्र का किरदार इसमें 100 में से 110% होता है भाई। तो आपने, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो मेरी हकीमों के लिए है, सन्यासियों के लिए है जो डिप्रेशन का इलाज नहीं कर पाते। तो मालिक की रहमत से आज की वीडियो देखकर नुस्खा की तरफ चलते हैं। नुस्खा आप सन्यासी से बनवाइएगा, या अगर मेरी वीडियो को कुछ सन्यासी या हकीम देख रहा है तो वो इस नुस्खे को ट्राई करे। नीम हकीम खतरा जान मत बनिए भाई। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो प्लीज़ काइंडली इस नुस्खे से आप अलग रहिए, लेकिन इस नुस्खे को हाथ वही इंसान डाले जिसे पूरा शऊर है हिकमत का। तो सबसे पहले आपने हब्बे निसा लेनी है। ये नुस्खा तकरीबन महंगा ज़रूर है, मैं बार बार बता रहा हूँ। 60 दिन का इलाज है, तीसरे दिन नींद आना शुरू हो जाएगी, अगर बहुत ज़्यादा आती है तो ख़त्म हो जाएगी। मुकम्मल 8 घंटे 6 घंटे जैसे बताया गया है हिकमत की किताबों में और हिकमत के उलमा ने। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही नींद आपको आएगी। तो सबसे पहले हब्बे निसा की तरफ चलते हैं। 50 ग्राम पर अपने लेना है गाय या बकरी का शुद्ध घी में, इसे बिल्कुल पनावा करना है। पनावा करने के बाद 8 दिन की रगड़ाई और बाद में इसका तकल्लस बना लीजिए। जब इसकी रगड़ाई करेंगे तो तकल्लस इसका बनना बहुत ही लाजम और बहुत जल्दी होना शुरू हो जाता है। इसे एक एयर टाइट बर्तन में महफूज कर लीजिए और मदार के फूल आपने लेने हैं 20 ग्राम। इसके बाद आपने कस्तूरी का खुशबू इसे देनी है, वो देनी है आपने प्लास्टिक के किसी बर्तन में। ये सन्यासी लोग बाखूबी तरीके से जानते हैं। और शिंगरफ, अगर मौसम सर्द है तो शिंगरफ इस्तेमाल करिए, और शिंगरफ रूमी होना चाहिए, पतावे में बना हुआ। अगर नहीं सर्दी में है तो कुश्ता फलाद और चांदी डाल लीजिए। इसकी काली मिर्च के बराबर गोली आपने बनानी है और 3 टाइम लेनी है। मलखन या बकरी भेड़ का दूध मिले तो सबसे बेस्ट है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे अपने हाथ जब चेहरे पर फेरेंगे तो इंशाल्लाह दुआ भी करेंगे मेरे लिए, क्योंकि ये नुस्खा हमारा बरसों पुराना है। इस नुस्खे की कीमत जो है वो 18,500 रुपया लागत है। ये 30 दिन की दवाई बनती है, 60 दिन मुकम्मल इलाज है। बच्चों से बड़ों तक इस्तेमाल हो सकता है इंशाल्लाह, 14 साल से लेकर 100 साल की उम्र तक भी। ये 57 किस्म की प्रॉब्लम ख़त्म करता है, जैसे चिड़चिड़ापन, गुस्सा, वसवसे, बलगम, रेशा, केरा, दमाकी, बलगम, केरा, आँखों का दस जाना, आँखों की कमज़ोरी, कानों की समात, शांशां की आवाज़, झटके लगना, सीने पर जलन, पेट में गैस, कब्ज़ रहना, हाथ पाँव की तलियों का जलना, जोड़ जोड़ दर्द करना, गिट्टे गोडे मोढे की दर्द, पट्ठों की कमज़ोरी, बगलों का पसीना आना, मैदा तबखीर, जिगर के सुद्दे बंद, जिगर की गर्मी, मसाने की गर्मी, मैदे की गर्मी, तिल दाने शाइयाँ, खून की खराबी, पित्त फोड़े, फिंसी, या ख़ास करके आपके पाँव में चंडियाँ पड़ गई हैं खुश्की की बदौलत, या मसाम आपके बंद हो चुके हैं, नींद बिल्कुल नहीं आती, डर खौफ बहुत ज़्यादा है, दिल के पट्ठे कमज़ोर हैं, खौफ बहुत ज़्यादा आता है, पटाखा भी चले तो बम की आवाज़ समझ लेता है इंसान। ऐसा बहुत कमाल, जितनी भी तारीफ़ की जाए इस नुस्खे की कम है। मैं तकरीबन 21-22 साल से इलाज कर रहा हूँ दिमाग की खुश्की, क्योंकि इसमें इंसान पागल हो जाते हैं, जुनूनी हो जाते हैं, मैंने देखा है। तो ये बाकमाल नुस्खा है। व्हाट्सएप पर अगर रब्ता करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। मालिक रहमत फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, उतनी देर तक नेक दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। लाजमी आपने कायम करना है दरूद पाक, दरूदो सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नमाज कायम करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। वीडियो को शेयर करें ताकि किसी और का भी भला हो। अल्लाह निगहबान।